हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं यहाँ पे एक वांग सोने पर शेयर कर रही थी। और हाँ, मैंने 4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से। और अभी मैं ठीक हूँ। और हम शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमने इस स्टोरी में अब तक सुना था कि हमारा जो विहिंग है और लहसन है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। कि विहिंग कह रहा था कि लहसन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, नहीं तो मुझसे पूछने आते कि तुमने सुयंग से शादी कर ली, तुमने उसका बेबी कैरी किया है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। जैसे तुम मुझ पर चिल्लाते, गुस्सा करते, मुझको डांटते, लेकिन तुम कुछ ऐसा कुछ करने ही नहीं आए। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते लहसन। तो हमारा लहसन भी रो रहा था और कहता है कि विहिंग, मेरी बात सुनो ना। तो विंग कहता है कि क्या सुनूं लहसन, क्या सुनूं। तो लहसन कहता है कि सुनो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे जब लगा कि तुमने सुयंग के साथ शादी कर ली है तो मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था। मेरा दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं वो हक खो चुका हूँ, क्योंकि वो हक तुम किसी और को दे चुके हो। तो मैं तुमसे किस हक से पूछता, किस हक से पूछता तुम्हें कि तुम मुझसे छोड़कर क्यों गए, किस हक से पूछता। और पहले छोड़कर तो मैं गया था ना, तो मेरी गलती थी ना। मैंने तुम्हें बिना बताए छोड़कर चला गया, मेरी गलती थी ना, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है लहसन, तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ। तो हमारा लहसन कहता है कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, इतने दिनों से तो तुमसे दूर था, अभी जब तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम ही मुझे उससे दूर करने में लगे हुए हो। तो हमारा विंग कहता है कि हाँ, लगा हुआ हूँ, मुझे तुम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, नहीं तो मेरे साथ झगड़ा करते, मुझको डांटते कि तुमने सुयंग के साथ शादी क्यों की है, उसका बेबी कैरी क्यों किया है। तुम्हें मतलब गुस्सा आता, तुम वो फीलिंग्स मुझको एक्सप्रेस करते, लेकिन तुमने नहीं किया है। तो हमारा लहसन कहता है कि मैंने बताया तो ना, मुझे लगा कि मुझ मतलब तुम पर मेरा कोई हक नहीं है, तो किस हक से पूछता, किस हक से पूछता, बोलकर ना वो दोनों ही रो रहे थे, बहुत इमोशनल थे वो दोनों। तो ना वहाँ पर एज यूजल मतलब दरवाज़ा खुला था। तो दरवाजे के सामने मतलब बहुत सारे पर्सन, मतलब ऐसे 4-5 जन, मतलब 4 जन खड़े थे। और है ना, वो लोग ना स्टार्टिंग से लहसन जब से आया है ना, मतलब उसके पीछे ही आए थे, लेकिन लहसन और विंग के कन्वर्सेशन के बीच में ना उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और उन्होंने सब कुछ सुना था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे अलग हुए, क्यों अलग हुए, कैसे मिले, क्या हुआ, सब सुना है। और वो लोग कौन थे, हमारे साओ सिंचन और सुयंग ने ना मतलब लहसन को मीटिंग के लिए बुलाया था। तो हमारा साओ सिंचन और सुयंग ने ना उसके मम्मी मतलब सॉरी अंकल आंटी और विंग के मम्मी पापा को भी बुलाया था। तो वो चारों जन भी आए थे और रेस्टोरेंट में वो लोग भी थे, और वो लहसन का रिएक्शन देख रहे थे। और उनको भी जब पता लगा कि मतलब लहसन विंग से प्यार करता है, तो वो भी लहसन के पीछे आए थे। तो लहसन और विंग जैसे ही मतलब एक दूसरे से मिले ना, ये इन दोनों का कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो चारों आ गए थे। और हमारे साओ सिंचन और सुजैंग भी आ गए थे, मतलब 6 जन थे वहाँ पर अभी। तो हमारा जो मतलब विहिंग है ना, वो गुस्से में कह रहा था कि लहसन, तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ, जाओ, बोला मैंने, जाओ यहाँ से, तुम मेरे पास मत आना, और मेरे बच्चों के पास तो बिल्कुल मत आना, बोलता है। और ना वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो ना हमारा जो जियांगचन है वो बोलता है कि विहिंग, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ही दर्द हो रहा है, और बच्चों को भी तकलीफ होगी, अपने फादर के बिना कैसे रहेंगे। तो हमारा विंग कहता है कि इतने साल तो रह लिए ना, तो आगे भी रह लेंगे, बोलता है। और ना वो वहाँ पर मतलब छोड़कर चला जाता है।
जहाँ पर बच्चे थे उस वाले रूम में चला जाता है। तो वो लॉक कर लेता है और ना वहाँ पर ना वो रोने लगता है कि लहसन तुम मुझसे प्यार करते हो, दावा तो करते हो, लेकिन मुझसे पूछने क्यों नहीं आए? तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हें पूछ लूँ? और दूसरी तरफ हमारा लहसन ना मतलब वो रो रहा था, बैठ कर घुटनों के बल वो रो रहा था। और आप लोग हाँ मतलब दूसरों की आवाज़ इग्नोर करो, क्योंकि मतलब कोई सी आवाज़ आ रही होगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तभी, क्योंकि मेरे पड़ोस में ना बातें चली हैं, बात कर रहा है कोई, तो मुझे ना मतलब परेशानी हो रही है रिकॉर्डिंग करने में। लेकिन 4 दिनों से नहीं किया है तो नहीं करूँगी तो कैसा होगा, इस वजह से कर रही हूँ। तो अब मेरी मतलब मेरी आवाज़ पर ध्यान देना, क्या हुआ था उस पर। तो हमारा लहसन जो था ना वो घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। तो ना उसके जो भाई हैं ना उसको ना मतलब हक कर लेते हैं और कहते हैं कि लहसन मत रो, बोलते हैं। तो हमारा लहसन ना सिसक कर रो रहा था और कह रहा था भाई भाई वो मुझे छोड़कर चला गया। उ, 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 उस उसने कहा कि मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकता। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी भाई, बोलता है। तो हमारे सिचन कहते हैं कि लहसन शांत हो जाओ, विंग तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा है, वो अभी गुस्सा है, तुम उसे मना लोगे लहसन, बोलता है। तो हमारा लहसन कहते हैं कैसे मनाऊंगा भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो साहु सिंचन और सुयंग आते हैं और कहते हैं कि तुम ना उसके रूम में चले जाओ। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि उसके रूम में कैसे जाऊँ? वहाँ पर तो मतलब लॉक लगा होगा ना, मतलब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा अंदर से। तो हमारे साउथ इंडियन ना सुयंग कहते हैं कि उसने ना विंडो बंद नहीं किया होगा, मतलब बड़ा सा विंडो है वहाँ पर, तो उससे तुम अंदर चले जाओ। तो वहाँ पर ना उसके मदर फादर मतलब उसके अंकल आंटी और विंग के मदर फादर थे। तो उनका देखकर ना हमारा लहसन तो शॉक्ड हो गया था, लेकिन और कहता है कि आप लोग यहाँ पर। तो हमारे जो मतलब लहसन के अंकल थे वो कहते हैं कि तुम हमसे इतना प्यार करते हो, मतलब मुझसे और अपनी आंटी से, कि तुमने अपना प्यार को भूल गए। मतलब उसको तुम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, अभी उसका गुस्सा होना लाजमी है, लहसन, बोलते हैं। तो लहसन कहता है कि हाँ अंकल मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे कंपनी संभालना था, आप दोनों को संभालना था, इसी वजह से ना मैं उस टेंशन में ना वही को नहीं भूला था, उसकी खबर मैं निकाल रहा था कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बिज़ी था, और यहाँ पर ना मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उस हिसाब से ना विंग के बारे में पता लगा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा था क्योंकि हमारा जो विंग था ना मतलब हमारे साउथ इंडियन और सुयंग कहते हैं कि हाँ पता नहीं लगा होगा क्योंकि विंग घर से बाहर ही नहीं निकलता था और मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, कॉलेज भी नहीं जाता था, इस वजह से नहीं पता लगा होगा इन्फॉर्मेशन, बोलते हैं। तो ना और लैंसन कहता है कि जब मुझे विंग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मैंने कहा कि उसके मतलब होम टाउन जाओ, वहाँ पर पता लगाओ। तो होम टाउन भी गए थे जो लोग थे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो लोग, तो वहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने उसको ढूंढवाना बंद करवा दिया क्योंकि मतलब विंग कहीं और होगा, कहाँ सोच कर ना मैं दूसरी जगह पर उसको मतलब सर्च करवाने लग गया, उसके होम टाउन और मतलब युनमक छोड़कर, घुसू और युनमक छोड़कर बाकी जगह पर उसको ढूंढवाने के लिए कह दिया था। तो बाकी जगह पर विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग तो यहाँ था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बोलता है। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम एक बार तो आ सकते थे ना उसके पास इन 3 सालों में, मतलब कभी तो आ सकते थे, उससे मतलब मिलने आ सकते थे, उसको ढूँढने आ सकते थे। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि वो यहाँ पर था, मुझे नहीं पता था, मैं बाकी जगह पर उसे ढूँढ रहा था और मुझे नहीं पता था, और मुझे लगा था कि वो ये जगह छोड़कर चला गया है मेरे जाने के बाद, इसीलिए मैं यहाँ आकर क्या करूँगा, मुझे ऐसा लगा था और मैं नहीं आया था इसी वजह से, बोलता है हमारा लहसन। तो
ना अभी ये लोग कहते हैं कि बाकी बातें बाद में करना, जाकर विंग को मना लो। तो हमारा लहसन कहता है कि हाँ बोलता है, और ना वो ना विंडो के थ्रू ना रूम के अंदर घुस जाता है। तो वहाँ पर देखता है कि बच्चे ना फ्लोर पर खेल रहे हैं, और हमारा जो विहिंग है ना वो ना बाथरूम गया हुआ है। और हमारे लहसन को आवाज़ से पता लग जाती है, क्योंकि बाथरूम से आवाज़ आ रही थी। तो हमारा लहसन जो है ना वो अपने बच्चों के पास जाता है और ना वहाँ पर बैठ जाता है। और ये दोनों बच्चे जो थे ना, उनको पता था उनका फादर कैसा दिखता है, क्योंकि विंग ना उसके फादर की तस्वीरें दिखाता था। और मतलब बच्चे थोड़ी ही ना कुछ समझेंगे, तो मतलब उसकी स्टोरी बताता था कि तुम्हारे फादर से ऐसे मिले थे, वैसे मिला था, ये क्या था, वो क्या था, मतलब ऐसे बताता था। तो वो लोग पहचानते थे अपने फादर को, तो वो ना डडा डडा करते हैं, दोनों डडा बोलते हैं। तो ना हमारा लहसन ना उसकी आंखों से ना खुशी के आंसू झलकने लगते हैं, मतलब छलकने लगते हैं। तो वो ना अपने दोनों बच्चों के पास जाता है और उनको ना हक कर लेता है, और कहता है कि हाँ बच्चों, मैं आपका डैडा हूँ, और आपने डैडा को मिस किया। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ डैडा बोलते हैं। और इन लोगों के बीच में ना ऐसे प्यारा सा कन्वर्सेशन हो रहा था, तभी ना हमारा विंग आता है बाथरूम से और देखता है कि लहसन ना दोनों बच्चों को अपने गोद में लेकर ना बात कर रहा है उनसे। तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि लहसन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा जो विंग है ऐसा कहता है। तो लहसन कहता है कि विंग, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो ना, हमारे इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, इनके बारे में तो सोचो ना प्लीज बोलता है। मतलब ऐसे बच्चों की तरह बोल रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम बच्चे हो गए हो क्या। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि हाँ, मेरे बच्चों के साथ बच्चा हो गया हूँ बोलता है। तो हमारा विंग ना उसके पास आता है और वो ज़मीन में बैठ जाता है। अभी तो 4 मंथ चल रहा था ना, तो चलता है, नीचे बैठना चलता है। तो वो बैठ गया था और ना वो कहता है कि बच्चों से मिल लिए, मेरा गुस्सा झेल लिया बोलता है। तो हमारा लहसन कहता है कि हाँ हाँ झेल लिया, और सॉरी विहीन, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तो हमारा विहीन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा ही करोगे, मुझे पूछने नहीं आए, मैं इस वजह से ना तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, देखना मैं तुम्हारे साथ ना क्या करता हूँ देखना। तो हमारा जो मतलब लहसन है वो बोलता है कि क्या कर लोगे। तो हमारा विंग है वो कहता है कि रुको अभी आता हूँ, और वो ना डोर को खोलता है और किचन में जाता है और मिर्चियाँ ले आता है, तीखी तीखी मिर्ची। और ना कहता है कि मतलब लहसन के पास आकर कहता है कि तुम्हें अगर माफ़ी चाहिए तो ये मिर्चियाँ खाओ। तो हमारा जो लहसन है वो कहता है कि क्या मिर्ची खानी पड़ेगी, मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। विंग बोलता है। तो ना विंग कहता है कि तुम्हें माफ़ी चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए, तो तुम्हें मिर्ची खानी पड़ेगी। और वो ना एक प्लेट भर कर लाया था। तो हमारा लहसन ना मिर्ची की तरफ देख रहा था, विंग की तरफ देख रहा था, मिर्ची की तरफ देख रहा था, विंग की तरफ देख रहा था, फिर अपने बच्चों की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखता है, फिर मिर्ची की तरफ देखता है, और ना वो प्लेट को ले आता है अपने पास। और हमारा लहसन ना बहुत तीखी तीखी मिर्ची खाने लगता है, मतलब वो एक खाता है, विंग की तरफ देखता है, 10वां मिर्ची खा रहा था, तो उसके ना मतलब पसीने छूट रहे थे, वो सब हो रहा था। तो हमारा जो विंग है ना वो देख रहा था, और लहसन ना एक भी शब्द नहीं कह रहा था, वो खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि ये छोड़ो बोलता है। तो ना हमारा लहसन कहता है तुमने तो कहा कि मुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो माफ़ नहीं करोगे, तुम अगर मुझे खुद से दूर कर दिए तो हमारा विंग कहता है कि नहीं करूँगा, छोड़ो इसे। तो हमारा लहसन कहता है कि नहीं छोड़ सकता, तुमने कहा है कि तुम मुझे छोड़ दोगे अगर मिर्ची नहीं खाई तो, तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहे तो बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब मेरे पड़ोसी जो है बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, मतलब आप लोगों को स्टोरी बता रही हूँ, उस बीच में भी आवाज़ें आ रही हैं, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। आप ये वीडियो मतलब सुन लो यार, कैसे भी करके सुन लो, मेरी भी मतलब मैं ना
कल परसों भी ट्राई की थी वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन आवाज़ें आ रही थी, मेरे सेहत भी ठीक नहीं थी, तो परेशानी हो गई थी। और प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना। अच्छा पार्ट नहीं होगा, आपको पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन मैं क्या करूँ, परेशान हो गई हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए सॉरी। मैं कल ही बाकी का स्टोरी सुनाऊँगी। ओके बाय।